अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस में हम आज चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो चैप्टर है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का कि ये एक्चुअली ये कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। व्हेन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क। जब हमारे पास मिनिमम दो कंप्यूटर, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक नेटवर्क के अंदर मिनिमम जो है वो कितने कंप्यूटर्स हो सकते हैं, तो मिनिमम दो, क्योंकि दो कंप्यूटर्स का आपस में अटैच होना वायर के जरिए से या वायरलेस जैसे भी, लेकिन कनेक्टेड होना जरूरी है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कि भाई दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए किसी भी एक पाथ के जरिए से, किसी भी एक ट्रैक के जरिए से, एक मीडियम के जरिए से, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली कम्युनिकेशन मीडियम। ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन मीडियम है, वो एक वायर हो सकती है, वो सिग्नल्स हो सकते हैं जो दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम एक इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। इंटरनेट इटसेल्फ एक नेटवर्क है। इंटरनेट एक ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंटरनेट के लिए तो कहा जाता है कि एक्चुअली दैट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स मिलकर क्या बनाते हैं, इंटरनेट बनाते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका भी करेंगे, हम अभी उसके बारे में बात करते हैं। जब हमारे दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर, 3 4 5 कंप्यूटर आपने आपस में जोड़े, कनेक्ट किए, यानी कि कनेक्ट करने से क्या मुराद है, क्या मतलब कनेक्ट किए, उससे मुराद ये है कि आप डाटा एक्सचेंज कर सकते हो यहां से यहां, यहां से यहां। जब आप डाटा को एक्सचेंज कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, डाटा को शेयर कर सकते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ, दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं कि ये एक नेटवर्क में है, ये एक नेटवर्क बन गया। अब अगर हमारे पास दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए तो एक नेटवर्क बन गया, यानी कि उसको हम एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जब मल्टीपल नेटवर्क्स आपस में जुड़ते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेट। जब आप मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन करते हो ना, जोड़ते हो, उसको बोलते हैं इंटरनेट। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड एज एन इंटरनेट। तो इंटरनेट का क्या मतलब हुआ, जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में इकट्ठे होते हैं, उसको इंटरनेट कहते हैं। और इससे हमें फैसिलिटी क्या मिलती है वो हम देखेंगे आज। पहले इसको डायग्राम को जरा समझेंगे, उसके बाद देखिए जी, पहला टॉपिक जो है ना वो कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम है। तो कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम, पहली बात तो ये कि हमारा चैप्टर नंबर 1 में वापस चले जाएं। नेटवर्क में क्या क्या चीजें होती हैं जी, सॉरी, सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, प्लस उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स के अलावा उसका एक उसकी कम्युनिकेशन होती है उसके कंपोनेंट्स की अंडर अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। तो ठीक है, हम आमतौर पे देखें तो हम किसी भी इन्वायरमेंट में एक यानी कि स्मॉल साइज रूम के अंदर या बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर या पूरे कंट्री के अंदर का इन्वायरमेंट अगर दें और आपस में डिफरेंट कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन करवाएं तो इट इज अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है, बिल्कुल है, वो देखेंगे अभी हम कैसे। देखिए, एक तो इन्वायरमेंट के हवाले से आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, और एक वैसे भी नेटवर्क की टाइप को जरा समझ लीजिए कि नेटवर्क जो है ना वो एरिया के लिहाज से, हुजम के लिहाज से दो तरह का होता है। नेटवर्क लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। देखिए, अगर तो आपका नेटवर्क यानी कि जो आपने कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, जो आपने 3 4 5 10 कंप्यूटर को आपस में जोड़ा है, अगर तो वो एक छोटे एरिया में यानी कि एक सिंपल एक रूम के अंदर, एक लैब के अंदर है या एक बिल्डिंग के अंदर है, तो आप उसको बोलोगे कि ये लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कि लोकल नेटवर्क है। उसके अंदर हमने मल्टीपल टाइप्स के जो है वो नेटवर्किंग डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं की होती, उसमें बहुत थोड़ी नेटवर्किंग डिवाइस इस्तेमाल होती हैं जो नेटवर्क को बनाती हैं। लेकिन एक वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, वाइड एरिया नेटवर्क जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें आपके राउटर्स, उसमें आपके वर्क स्टेशन, स्विचेस और बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं इंटरनेट के साथ। उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक पूरे कंट्री की रेंज को कवर करता है। अगर आपका नेटवर्क बना हुआ है और पूरे कंट्री का है तो आप उसको बोलोगे, ये पूरे कॉन्टिनेंट का, तो आप उसको बोलोगे ये वैन का कॉन्सेप्ट, यानी कि ये वैन है। जैसे कि अगर हम अपने इस सपोज कर ले घर में, एक घर के अंदर जो आपने राउटर यूज किया, डेफिनेटली आप आईएसपी से कनेक्शन ले रहे हो, यानी कि आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि पीटीसीएल ले लें, पीटीसीएल की एग्जांपल ले लें आप, तो वो एक जो है वो आईएसपी है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको कनेक्शन दिया, आपके घर में राउटर लगा और राउटर क्या करता है, डाटा पैकेट्स को आगे राउट करता है आपके सिस्टम्स के साथ, यानी कि समझ लीजिए कि इंटरनेट की आपको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। ओके, तो ये एक नेटवर्क है, ये एक लैन है।
लेकिन अगर हम लोग बात करें एक पूरी बिल्डिंग के अंदर, तो पूरी बिल्डिंग के अंदर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो लैन ही होगा, वो लोकल एरिया नेटवर्क ही होगा, क्योंकि आप कम से कम एक बिल्डिंग, एक स्पेसिफिक रीजन को कवर कर रहे हो, उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स की डिवाइसेस हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें पूरे कंट्री की, तो पूरे कंट्री के अंदर जो है वो बहुत सारी डिवाइसेस जो है खास करके इस्तेमाल होंगी, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट नेचर होगा, इस वजह से उसको वैन कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। खैर, अब आप एक डायग्राम को जरा समझ लीजिए। देखिए जी, यहां पर है इंटरनेट, आप समझ लीजिए ये आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस मॉडेम के जरिए से, मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन करना, याद रखिएगा, मॉड्यूलेशन करना मतलब ये, इसके इसी की वर्ड के अंदर से ना दोनों वर्ड्स निकल सकते हैं, जैसे कि मॉडेम एंड डी मॉड्यूलेशन, यानी कि मॉड्यूलेशन का काम भी करता है ये, और इसके अलावा डी मॉड्यूलेशन का काम भी करता है, यानी कि ये आपके एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और यही डिवाइस आपके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग डिवाइस के अंदर, एनालॉग सिग्नल्स के अंदर सॉरी कन्वर्ट करता है। डिजिटल डिवाइस, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में, एनालॉग डिवाइसेस को, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है कौन? मॉडेम। अब देखें, इस मॉडेम की वजह से हम लोगों को कनेक्शन मिलता है हमारे राउटर तक। आप ये समझ लीजिए कि अगर लेट्स सपोज आप अगर एक घर की बात कर रहे हो, तो एक घर जो है ना वो सपोज करें एक नेटवर्क है, ठीक है, तो बाहर उसको इंटरनेट की दुनिया से कौन सी चीज जोड़ रही है? उसका दरवाजा। तो समझ लीजिए ये मेन डोर है, ये मेन गेट है, वो दरवाजा है जो क्या करता है, आपको बाहर की दुनिया से मिलाता है, जोड़ता है आपके इस पूरे घर को। उस घर के अंदर क्या चीजें, वो बात की बात है, ठीक है जी। तो मॉडेम का काम बेसिकली क्या होता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करना, सिग्नल्स को ट्रांसफर करना, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, ये काम होता है। और इसके अलावा वो बेसिकली आईएसपी को जोड़ता है आपके लोकल नेटवर्क के साथ। और लोकल नेटवर्क में क्या है जी? राउटर है या फायरवॉल है। फायरवॉल वैसे सिक्योरिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर। फायरवॉल जो है वैसे ये मोस्टली एक हार्डवेयर है, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर के तौर पे भी इस राउटर के अंदर भी इंस्टॉल हो सकता है। तो फायरवॉल का कॉन्सेप्ट आप लाजमी पढ़ लीजिएगा, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फायरवॉल बेसिकली एक सिक्योरिटी फीचर है जो हम इस्तेमाल करते हैं जितने भी मैलवेयर अटैक्स हैं या जितनी भी हार्मफुल ट्रैफिक होती है उसको अपने सिस्टम में आने से पहले फिल्टर करने के लिए, यानी कि अपने नेटवर्क में उन सिस्टम्स को अटैच होने से हम लोग हम फिल्टर करते हैं उनको अटैच होने से पहले, देखने उसको साथ अपने कंप्यूटर के साथ, अपने नेटवर्क के साथ, अपनी डिवाइसेस के साथ अटैच करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदेह तो नहीं। अगर हमें कुछ ऐसा फील हो कि ये जो है वो नेगेटिवली इंटेंडेड पीपल है या हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो फायरवॉल उनको ब्लॉक कर देता है, उनको रोक देता है। तो ये अक्सर आपके राउटर के अंदर भी इंस्टॉल हो सकता है या आपके राउटर के अलावा, यानी कि समझ लीजिए कि फायरवॉल इटसेल्फ एक हार्डवेयर के तौर पर भी डिवाइस इस्तेमाल हो सकती है। मोस्टली क्या होता है कि हमने राउटर से ना क्या किया होता है, अपनी बाकी सारी डिवाइसेस को अटैच किया होता है। हमारे पास सपोज कर ले कोई ईवो, कुछ विंगल टाइप है जो कि वाईफाई को आगे जो है वो रीडायरेक्ट करता है, ठीक है, सिग्नल्स के जरिए से। जैसे कि यहां पर सिग्नल का जो है वो साइड भी बनाया हुआ, वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी, ये याद रखिएगा। अब ये क्या है बेसिकली, ये इटसेल्फ जो सिग्नल्स प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है, आईएसपी की तरफ से जो सिग्नल्स हमें मसूल हो रहे हैं, तो ये सारे इस वाईफाई के जरिए से, इस राउटर के जरिए से हमारी ये सारी डिवाइसेस जिनको हम इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, इंटरनेट की फैसिलिटी राउटर इटसेल्फ प्रोवाइड नहीं करता, मॉडेम इटसेल्फ प्रोवाइड नहीं करता, भाई वो सारा काम आईएसपी का। तो इसमें अगर कोई बोलते हुए ये साथ में मैं बोल दूं कि भाई ये आपने यहां से इंटरनेट लिया, तो एक्चुअली उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि राउटर जो है वो इंटरनेट के सिग्नल जनरेट करता है, इंटरनेट को जनरेट करता है और आपको जो है वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। नो, ये सारा काम आपके आईएसपी का है। आप जो भी आईएसपी यूज करते हो, ये सिर्फ राउटर और इन वाईफाई की जो डिवाइसेस होती है, इनका काम सिर्फ ट्रैफिक को, यानी कि डाटा पैकेट्स को आगे ट्रांसफर करना होता है। वो अभी हम एक फ्लो पढ़ेंगे भी। तो डाटा पैकेट्स को जस्ट ये ट्रांसफर करते हैं, यानी कि अगर लेट्स सपोज किसी बंदे ने किसी दूसरे मॉडेम से या किसी दूसरे नेटवर्क के साथ, दूसरे राउटर के साथ वो कनेक्टेड था, यहां से कहीं वो मैसेज आया, तो वो इस स्पेसिफिक आईफोन या इस कंप्यूटर या इस मोबाइल फोन, स्मार्टफोन के ऊपर आकर हम लोगों ने वो डाटा भेजना है, वो मैसेज भेजना है। तो क्या करेगा राउटर, बेसिकली राउटिंग पाथ में चेक करता है कि मेरे साथ ऐसी कोई डिवाइस अगर कनेक्टेड है तो उसको मैं ये वाला पैगाम पहुंचा दूं। तो सिर्फ इसका काम क्या होता है कि मैसेज को उसकी डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंगली, जिस जगह से वो आ रहा है वो उसका सोर्स पॉइंट, और जहां पर उसने पहुंचना है वो उसका डेस्टिनेशन, तो वो उसके डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंगली उसको राइट प्लेस पे पहुंचाता है। कौन? आपका राउटर। उसका काम ही क्या है? राउटिंग प्रोवाइड करना है, ट्रैफिक वार्डन के तौर पे ये काम करता है। समझ लीजिए कि ये सिग्नल है आपका, ठीक है, ट्रैफिक वार्डन है, और इसका काम क्या है कि जो ट्रैफिक है उसको रीडायरेक्ट करना है, डायरेक्शन देनी है, उनको राइट पाथ के ऊपर मूव करवाना है। इसका काम बेसिकली वो होता है।
इसके साथ डायरेक्टली भी हमारे साथ वर्क स्टेशन अटैच हो सकती है। इसके साथ हमारे पास फर्दर वाईफाई के लिए सब डिवाइसेस अटैच होती है, जिनको आपने आगे फर्दर जो हमारी एंड डिवाइसेस हैं, जो एंड यूजर्स बैठे हुए हैं, उनको साथ में कनेक्शन दिया हुआ है। वर्क स्टेशन वैसे कहते हैं जो एक खास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है, जिसको एक स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है, उसको हम लोग वर्क स्टेशन कहते हैं, वो डायरेक्टली अटैच है। इसी राउटर के साथ हमने एक स्विच अटैच किया। स्विच अब एक ऐसी डिवाइस है जो एक सिंगल नेटवर्क के अंदर, अब ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है, उनकी आपस में कनेक्टिविटी करवाता है, और उस कनेक्शन की वजह से वो डिवाइसेस आपस में डाटा को एक्सचेंज कर पाती हैं, शेयर कर पाती हैं। स्विच का काम सिर्फ ये होता है, ठीक है जी। ये आपके पास एक सर्वर कनेक्टेड है, यानी कि उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के सिस्टम हो सकते हैं, वो सिर्फ ये बताना चाह सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये सारे क्लाइंट कंप्यूटर है, यानी कि जिनके रिसोर्सेज कम है, जिनकी पावर कम है, और ये हमारे पास एक सर्वर कंप्यूटर है जिसके रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई वेबसाइट या सॉफ्टवेयर जिसके अंदर इंस्टॉल होता है ना, उसको सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। जिसके अंदर सारा डाटा पड़ा होता है उसको डेटाबेस सर्वर कहते हैं। जिसके अंदर सारी फाइल्स पड़ी होती है उसको फाइल सर्वर कहते हैं। और जो आपका प्रिंट करके देता है, आपके तमाम कंप्यूटर्स जहां से प्रिंट करवाते हैं, वो प्रिंटर आपका प्रिंट सर्वर कहलाता है। मतलब ये कि ये सबसे मेजोरिटी, जो सबसे अथॉरिटी में डिवाइस है, ये वो वाली है, और ये सारे क्लाइंट्स इससे सर्विस लेते हैं। तो उन्होंने दोनों को स्विच के साथ अटैच किया हुआ है। स्विच क्या करता है? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इनकी आपस में जो डाटा ट्रांसफरिंग का काम है, डाटा को शेयर करने का काम है, वो कौन करता है? आपका स्विच करता है। कैसे काम करता है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। होप सो कि आपको डायग्राम की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, देखें प्राइमरी कंपोनेंट्स इंक्लूड। इसके अंदर प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से, जी देखिए, सबसे पहले है हमारे पास नोड। ये नोड कंप्यूटर है, ये जो आपने एंड पॉइंट्स जोड़े हुए ना सारे, ये इवन आप इसको भी नोड कह सकते हो, इसको भी नोड कह सकते हो। ये सारी चीजें जो आपस में जो डिवाइसेज अटैच्ड हैं, दीज आर कॉल्ड एज नोड। लिंक्स, जिसकी वजह से ये आपस में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये आपस में कनेक्टेड है, वो वायर भी हो सकती है, यानी कि वो कोएक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, ईथरनेट की केबल हो सकती है, जिसकी वजह से वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से दो डिवाइसेस आपस में अटैच की हुई है। या वो वाईफाई यानी कि सिग्नल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, जिनकी वजह से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, जिसकी वजह से दो डिवाइसेस आपस में अटैच्ड है। अगर मैं इस वक्त मेरे सामने यहाँ पे पर्सन खड़ा है, मैं उससे अगर कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो एयर इज द कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन अस। तो हमारे दोनों के दरमियान में एयर, एक पैसेज जो है, वो हमारे दरमियान में कम्युनिकेशन मीडियम का काम करेगा। तो यहां पर इसी तरीके से उनको हम क्या बोलते हैं? लिंक्स बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके नोड आपस में कनेक्टेड है। स्विच एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करती है, और आपके कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के अंदर की बात हो रही है, एक नेटवर्क के अंदर हम स्विच को यूज करते हैं, और वो क्या करती है? तमाम डिवाइसेस के आपस में कम्युनिकेशन करवाती है, ऑफलाइन भी करवा सकती है, ये भी याद रखिएगा। राउटर इटसेल्फ जो ये वाली डिवाइस है, जो आपके मॉडेम के साथ अटैच होता है, जो आपकी आईएसपी के साथ अटैच होता है, और जो फर्दर वर्क स्टेशन को, स्विचेस को, वाईफाई डिवाइसेस को, या आपकी डायरेक्ट ये डिवाइसेस इसके साथ भी अटैच होती है, और हमारे घरों में मोस्टली यही होता है। तो हम ये सारी डिवाइसेस इसके साथ अटैच करके तो उसको इस्तेमाल करते हैं, उनको राउटर कहते हैं, जो राउटिंग का काम करता है। राउटिंग का काम मतलब कि अगर एक मैसेज, फिर वही बात, यहाँ पे मैसेज आया और वो मैसेज इस डिवाइस को मिलना है, तो ये राउटर ही करवाएगा कि उसको बेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा उसको पहुंचने के लिए। वैसे याद रखिएगा कि एक मैसेज, जब एक डाटा पैकेट जब आता है ना आपकी डिवाइस के लिए, आपका एक दोस्त है इस्लामाबाद में बैठा, आप लाहौर में हो, तो वो जब वहां से एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है, एक वॉइस नोट भेजता है, या कोई भी चीज, तो वो मैसेज आपका मल्टीपल राउटर से, इवन 100 और थाउजेंड्स ऑफ राउटर से होते हुए आप तक पहुंचता है। तो उसको बेस्ट पाथ प्रोवाइड किया जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड किया जाता है, तब जाकर वो चीज पहुंचती है, और वो तब जाकर आपका सारा मैसेज एक बार दोबारा से उस डिवाइस पे जहां पे उसने पहुंचना होता है, टारगेटेड डिवाइस पे जाकर रीअसेंबल होता है। और वो फ्लो हम लोग थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। एग्जांपल ऑफ यूजिंग द स्विचेस या राउटर्स कैसे काम करते हैं, दोनों का कंबाइनली आप पढ़ लें। देखिए, एक फाइल यानी कि एक डाटा पैकेट, फाइल बेसिकली जो कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, उसको ना दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। याद रखिएगा हमेशा, आपकी फाइल एक्चुअली दो हिस्सों में तकसीम होती है, या आपका जो डाटा है ना, उसको फर्दर आप कह सकते हैं कि खुद ही नेटवर्क का काम है, आपका काम नहीं। आपका काम सिर्फ मैसेज टाइप करना है। आपने मैसेज टाइप किया तो आपका नेटवर्क इटसेल्फ, नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, कम्युनिकेशन के लिए लेयर्स होती हैं, आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वो क्या करती हैं, नीचे तो आपका कंटेंट लिखा हुआ है, जो आपका मैसेज है। आप ऐसे समझ लीजिए कि इट्स अ ब्लैंक लेटर, एक लेटर है, मैंने लेटर के अंदर जो भी लिखना था अपने दोस्त को, वो मैंने सारा यहां पर मेंशन कर दिया, और उसके ऊपर जो मैं फर्दर एड्रेस लिखूंगा, उसका नंबर लिखूंगा, यानी कि उसको राउटिंग करवाने के लिए जो मुझे डेस्टिनेशन के लिए एड्रेसिंग करनी है ना, वो मैं यहां लिखूंगा। तो इटसेल्फ आपका स्विच क्या करता है कि यहां पर एक, समझ लीजिए कि उसको हेडर
हेडर के अंदर क्या करता है, एड्रेस देता है मैक। यानी कि जब हम एक मैसेज डिलीवर करते हैं ना, तो जिस बंदे को हम मैसेज करते हैं ना, हमारे मैसेज के ऊपर एक हेडर लगाता है हमारा नेटवर्क उसके ऊपर, और हेडर यानी कि उसका अपर सेक्शन, और उस अपर सेक्शन में उसका मैक लिखता है, किसका, डेस्टिनेशन वाले पॉइंट का, यानी कि हमारे रिसीवर का। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये मल्टीपल लेयर्स के ऊपर इसको कंट्रोल किया जाता है, तो इस मैक एड्रेस को लिखा जाता है उस मैसेज के ऊपर। अब हमें तो वो बाहर मैक नजर नहीं आता, लेकिन जब ये मैसेज ट्रेवल करेगा ना नेटवर्क के अंदर, जब ये ट्रेवल करना शुरू करेगा, सपोज ये यहां से यहां पर आया, अब ये स्विच को कैसे पता चलेगा कि कौन सी पोर्ट के साथ वो कंप्यूटर अटैच्ड है और मैंने किसको देना है? तो वो क्या करेगा कि अपने अंदर, अपने उस स्विच के अंदर ना अपना एक टेबल होता है, डेटाबेस होता है, वो वहां से चेक करेगा कि मुझे ये वाला जो मैक एड्रेस आ रहा है, मतलब बाहर से एक डिवाइस लेके आ रही है, एक पैकेट लेके आ रहा है, उस पर एक मैक एड्रेस है 123। वैसे ऐसा मैक होता नहीं, मैक लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, सर्च कर लीजिएगा, लेकिन सपोज करें वो नंबर है 123 और वो 123 इस डिवाइस का नंबर है, सपोज कर ले। तो स्विच क्या करेगा, अपने उस पूरे डेटाबेस में चेक करेगा कि यार उसके साथ 111 भी अटैच है, 112 भी अटैच है और 123 भी अटैच है। तो वो चेक करेगा कि जो पीछे से डाटा पैकेट आ रहा है वहां पर रिसीवर का एड्रेस क्या है, 123। तो वो क्या करेगा, 123 को 123 से मैच करेगा और देखेगा कि वो कौन सी पोर्ट है, लेट्स सपोज वो पोर्ट नंबर दिस है, तो वो अपने उस मैसेज को वहां पर पहुंचा देगा। तो ये एक्चुअली मैसेज जो है वो तरीकाकार होता है, पैटर्न होता है कि हम जो भी मैसेज यहां से भेजते हैं अपने रिसीवर को, उस मैसेज के अंदर एक तो कंटेंट होता है जो हम लिख कर भेजते हैं, हाउ आर यू, हु आर यू, ठीक है जी, तो वो जो भी हमने लिखा, लेकिन उसको ऑटोमेटिकली क्या किया जाता है, हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस की तरफ से, हमारी डिफरेंट लेयर्स की वजह से, कम्युनिकेशन की ना लेयर्स होती हैं जो कम्युनिकेशन करवाती हैं, तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं, समझ लीजिए छोटे छोटे, ठीक है जी। वो क्या करते हैं, वो प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं कि हमारे उस मैसेज के ऊपर एक हेडर बनाते हैं और उसमें दो इंफॉर्मेशन वैसे ऐड होती हैं, मैक भी और आईपी एड्रेस भी। तो वो फिर क्या करते हैं, जब ऊपर आईपी या मैक ऐड हो जाता है, तो वो फिर जिस मर्जी नेटवर्क से, जिस मर्जी राउटर से होकर गुजरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेस्टिनेशन वाले बंदे का एड्रेस उसके पास मौजूद है। उसने ना एक रियल लाइफ एनालॉजी के साथ उसको जो है वो कंपेयर किया आपकी बुक के अंदर, कि जैसे सपोज करें हमारे पास डिफरेंट लोग हैं और उस पूरे ग्रुप ने क्या करना है, एक डेस्टिनेशन पॉइंट पर एक दूसरे कंट्री में जाना है, तो हमने क्या किया, उनके ना ग्रुप्स बना दिए। ग्रुप्स मतलब कि एक फर्दर एक बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप्स में या दो दो तीन तीन बंदों का अलग अलग ग्रुप बना दिया। 10 बंदे थे, दो अलग कर दिए, दो अलग कर दिए, बाकी के 6 अलग कर दिए। हमने 3 ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया। हर बंदे के पास जहां पर उन्होंने जाना है, जो उनका डेस्टिनेशन पॉइंट है, वहां की टिकट उनके पास मौजूद है, लेकिन हमने क्या किया, सबको पाथ अलग अलग दे दिया। यानी कि एक डाटा पैकेट, पैसेंजर्स को डाटा से रिलेट कर लें। पैसेंजर आपके क्या है, एक ग्रुप आपका पैसेंजर का एक डाटा है, दूसरे पैसेंजर का ग्रुप दूसरा डाटा, और तीसरे पैसेंजर का ग्रुप तीसरी फाइल या तीसरा डाटा है। हमने तीनों को क्या किया, अलग अलग नंबर असाइन कर दिए, अलग अलग फ्लाइट्स असाइन कर दी, यानी कि अलग अलग पाथ असाइन कर दिए। वो डिफरेंट फ्लाइट से होकर जाएंगे, लेकिन एक ही जगह पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। फाइनल राउटर उनका एक ही होगा, और जहां पर जाकर उन्होंने वो डिवाइसेस ने वो डाटा जो है वो पैसेंजर्स ने, जैसे कि सपोज करें किसी एक एयरपोर्ट में जाके, वहां पर किसी एक शहर में जाकर पहुंचना था, तो ऐसे ही नेटवर्क के ऊपर होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डाटा होता है, हमारे पास डिफरेंट डाटा पैकेट्स होते हैं, लेकिन उनके ऊपर नंबरिंग की होती है, उनके ऊपर जो है वो मेंशन होता है उनका एड्रेस, उन्होंने एक्चुअली उनका डेस्टिनेशन क्या है, उन्होंने पहुंचना कहां पे है। तो वो एग्जैक्ट अपने उस एड्रेस की वजह से स्विचेस जो है उनको कभी भी गलत जगह पर नहीं पहुंचाते, बल्कि राइट प्लेस पे ही जाकर वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचते हैं। ये बेसिकली हम लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े हैं। एक तो हमने सिस्टम के तौर पे उसकी चंद एक चीजें डिस्कस की। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी तरह देख लीजिएगा, रिसोर्सेज शेयरिंग, यानी कि नेटवर्क की वजह से रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है। हमने प्रिंटर के साथ अपना कंप्यूटर अटैच किया हुआ है, तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, प्रिंटर के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, प्रिंटिंग की कमांड देके प्रिंटिंग करवा रहा है, या स्कैनर से स्कैनिंग करवा रहा है। तो क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में अटैच्ड हैं, एक दूसरे के डाटा को शेयर कर रहे हैं, डाटा को स्टोर कर रहे हैं, तो ये रिसोर्सेज शेयर की एग्जांपल हो गई। डाटा कम्युनिकेशन, यानी कि आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जितने भी नोड्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और लास्ट पे कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। डेफिनेटली इसमें क्या होता है कि मल्टीपल नोड्स आपस में क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कोलैबोरेशन बढ़ती है, और कोलैबोरेशन से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और आपके नेटवर्क की क्वालिटी भी बढ़ती है, और उसके अंदर जितनी भी डिवाइसेज ना वो एफिशिएंटली डाटा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज और शेयर कर सकते हैं। तो हमने उसके ये सारे स्पेक्ट्स पढ़े। फिर हमने नेटवर्क की 2 टाइप्स देखी, फिर हमने ये सारी डायग्राम अंडरस्टैंड की, जिसमें वो हमें सारे कंपोनेंट्स समझाना चाह रहा है। जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसने दिया है, और साथ में हमें रियल लाइफ एनालॉजी हमने पढ़ी इस एग्जांपल की कि स्विचेस किस तरह से डिवाइसेस के दरमियान में राइट कम्युनिकेशन करवाते हैं।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।